डॉ आरव सेन एक ऐसे शख्स थे जिन पर विज्ञान का भूत सवार था। वो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस और पक्के साइंटिफिक लॉजिक की दुनिया में रहते थे। फिर भी उनकी सबसे बड़ी खोज एक बहुत ही इंसानी चीज से प्रेरित थी, अफसोस। उन्होंने एक ट्रेन बनाई। वो आम स्टील और नट बोल्ट से नहीं बनी थी। इस ट्रेन को, जिसे उन्होंने अंतिम सफर नाम दिया, समय और दुख के धागों से बुना गया था। ये फिजिकल पटरियों पर नहीं, बल्कि इंसानी लॉन्गिंग की इनविजिबल लाइंस पर चलती थी। ट्रेन का इंजन काश ऐसा होता, और अगर ऐसा होता कि धीमी फुसफुसाहटों से गूंजता था गलतियों का एक ऐसा संगीत जिसे लोग अपने दिलों में लिए घूमते थे। वो एक खूबसूरत अकेली मशीन थी, एक भूत जो सिर्फ उन्हीं को दिखता था जो पुराने दिनों में डूबे हुए थे। ट्रेन खुद एक शानदार नजारा थी, पुरानी और नई चीजों का एक अजूबा। उसका डिजाइन पुरानी स्टीम लोकोमोटिव जैसा था, जिसमें चमकते पीतल और गहरे महोगनी के अंदरूनी हिस्से थे। फिर भी उसकी खिड़कियां कांच की नहीं थीं। वे फ्लूइड स्क्रीन्स थीं जो अल्टरनेटिव टाइमलाइंस और भूली हुई यादों की झलक से चमकती थी। डॉ आरव उसके इकलौते कंडक्टर थे, उसके अकेले गार्डियन। उन्होंने ये ट्रेन समय के मैकेनिक्स को समझने के लिए बनाई थी, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि समय कोई ऐसी साइंस नहीं जिसे हल किया जा सके। ये एक कहानी थी जिसे जिया जाना था, खुशियों के चैप्टर्स और आंसुओं से सने पेजेस से भरी हुई। उन्होंने यात्रियों को आते जाते देखा, हर कोई एक भारी बोझ लिए हुए था। सिर्फ वही लोग जिन्हें सच में गहरा अफसोस था अंतिम सफर को देख सकते थे। ये एक धुंधली शाम या धूप वाली दोपहर में चुपचाप और इंतजार करती हुई प्रकट होती थी। एक हार्ट ब्रोकन प्रेमी, एक नाकाम कलाकार या एक दूर रहने वाले पेरेंट के लिए उसका आना एक चमत्कार और एक श्राप दोनों था। ये वापस जाने का मौका देती थी, उस एक पल को ठीक करने का जो उनकी जिंदगी तोड़ गया था। आरव ने ट्रेन इसी मकसद से बनाई थी, लोगों को दूसरा मौका देने के लिए जो उन्हें खुद कभी नहीं मिला था। उन्होंने ट्रेन को एक टूल माना, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो किसी इंसान की जिंदगी की टाइमलाइन में गलतियों को ठीक कर सके, टूटी हुई आत्माओं को ठीक करने का एक तरीका। लेकिन आरव सिर्फ इसके बनाने वाले नहीं थे, वो इसके कैदी भी थे। उन्हें भी गहरा अफसोस था, एक ऐसी पर्सनल फेलियर जिसने उन्हें ट्रेन से बांध रखा था। वो दूसरों को शांति ढूंढने में मदद कर सकते थे, लेकिन अपनी शांति वो नहीं ढूंढ पाए थे। वो दूसरों की टाइमलाइंस में सफर करते थे, उनके दर्द और मुक्ति के एक कांस्टेंट ऑब्जर्वर थे। उन्होंने उन्हें अपने से कम उम्र के सेल्फ्स का सामना करते, पुराने घावों को भरते और वो अलविदा कहते देखा जो वो कभी कह नहीं पाए थे। हर उस आत्मा के साथ जिसकी उन्होंने मदद की, उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें अपने लिए कोई जवाब मिलेगा, अपने अतीत के दरवाजे को खोलने और उस एक गलती को ठीक करने का कोई सुराग मिलेगा जिसने उनके पूरे अस्तित्व पर साया डाल रखा था। एक हवादार शाम को अंतिम सफर ने एक अनस्केड्यूल्ड स्टॉप लिया। वो एक छोटे से पार्क के सामने प्रकट हुई, उसकी इथीरियल लाइट्स झूलों पर हल्की चमक डाल रही थी। इस बार ये किसी दुखी अडल्ट या पछतावे वाले बुजुर्ग के लिए नहीं थी, ये आशी के लिए थी, एक 8 साल की लड़की जिसकी मुस्कान ब्राइट और क्यूरियस थी। आशी अंधी थी, उसने कभी आसमान का रंग या फूल का आकार नहीं देखा था। फिर भी जैसे ही शानदार ट्रेन चमकती हुई प्रकट हुई, उसने सीधे उसकी तरफ सिर घुमाया। उसने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उसने उसकी मौजूदगी को इतनी सर्टेनिटी से महसूस किया कि डॉ आरव हैरान रह गए, जो कंडक्टर के कैबिन से देख रहे थे। आरव शॉक्ड। उनकी बनाई हुई चीज बड़ों के अफसोस की कॉम्प्लेक्स इमोशनल फ्रीक्वेंसीज पर रिस्पॉन्ड करने के लिए बनाई गई थी। एक बच्चा, खासकर इतना छोटा, उसे परसीव नहीं कर पाना चाहिए था। वो प्लेटफॉर्म पर उतरे, उनका लॉजिकल दिमाग कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए तेजी से दौड़ रहा था। आशी रो नहीं रही थी या गहरे दुख के कोई लक्षण नहीं दिखा रही थी, इसके बजाय वो वंडर से भरी हुई थी। कितनी खूबसूरत आवाज है, उसने फुसफुसाया। उसका सिर ऐसे झुका हुआ था जैसे कोई सीक्रेट गाना सुन रही हो। ट्रेन एक बहुत पुरानी, बहुत दुखी कहानी गा रही है, लेकिन इसमें उम्मीद भी है। उसने ट्रेन को एक विजुअल ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि इमोशंस के एक सिम्फनी के रूप में महसूस किया। लड़की बिना किसी डर के ट्रेन के पास गई, उसका छोटा हाथ बढ़ा हुआ था। डॉ आरव देखते रहे, इस छोटी सी एनोमली से पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे। वो ट्रेन के मकसद को इतनी साफ तरह से कैसे महसूस कर सकती थी। उसके लिए ये अफसोस से पैदा हुआ कोई भूत नहीं था, ये एक दोस्त था जो उसे एक एडवेंचर पर ले जाने का इंतजार कर रहा था। उस पर किसी पुरानी गलती का भारी बोझ नहीं था, इसके बजाय उसमें ऐसी विजडम थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी, दुनिया की एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता था। वो एक ऐसी पहेली थी जिसे आरव का साइंटिफिक दिमाग बेसब्री से हल करना चाहता था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आशी ने पूछा। उसकी आवाज साफ और स्थिर थी। मुझे लगता है कि ट्रेन मेरा इंतजार कर रही है, ये मुझे कुछ जरूरी दिखाना चाहती है। आरव ने सालों में पहली बार अपने लॉजिकल फसाड में एक दरार महसूस की। उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी ट्रेन स्ट्रिक्ट रूल्स पर चलती है, लेकिन इस लड़की ने उन सबको धता बता दिया। उन्हें उससे एक अजीब कनेक्शन महसूस हुआ, एक खिंचाव जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकते थे। हेजिटेंट नॉड के साथ उन्होंने उसे अंतिम सफर पर इनवाइट किया। जैसे ही आशी अंदर कदम रखी, ट्रेन का दुखी हम धीमा होता हुआ लगा। उसकी जगह एक शांत क्यूरियोसिटी ने ले ली, जैसे मशीन खुद अपने बनाने वाले जितनी ही हैरान थी। आशी के साथ सफर शुरू हुआ। अंतिम सफर समय के गलियारों से गुजरती रही, ऐसे स्टेशनों पर रुकती रही जो जगह नहीं बल्कि पल थे। हर पड़ाव पर एक यात्री सवार होता,
उनका चेहरा एक लंबे समय से रखे अफसोस की लकीरों से एच्ड था। ट्रेन उन्हें एक सीधा सादा फिर भी दिल तोड़ने वाला चॉइस देती थी। वो उतरकर अपने अतीत के एक पल को दोबारा जी सकते थे, एक टेरिबल मिस्टेक को ठीक करने का मौका। हालांकि इस मैजिकल अपॉर्चुनिटी की एक बहुत बड़ी कीमत थी। अपने अतीत को बदलने और ट्रेन से हमेशा के लिए उतरने के लिए उन्हें एक चेरिश्ड मेमोरी का बलिदान देना पड़ता था। उसे ट्रेन के इंजन को देना पड़ता था ताकि वो अपना सफर आगे जारी रख सके। आरव और आशी ने इन पलों को एक साथ देखा। उन्होंने एक बूढ़े संगीतकार को समय में वापस जाते देखा ताकि वो अपने से कम उम्र के सेल्फ को अपने पैशन को परस्यू करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, लेकिन बदले में उसे अपनी पत्नी की मुस्कान की याददाश्त भूलनी पड़ी। उन्होंने एक महिला को अपने बचपन में वापस जाते देखा ताकि वो एक दोस्त से माफी मांग सके जिसे उसने धोखा दिया था। ऐसा करने के लिए उसने अपने पहले प्यार की याददाश्त का बलिदान दिया। आशी अपनी यूनिक परसेप्शन के साथ इन एक्सचेंजेस को नुकसान नहीं मानती थी। वो एक मेमोरी नहीं खो रहे हैं, वो आरव से कहती। वो एक दुखी कहानी को एक खुशहाल कहानी से बदल रहे हैं। ये एक फेयर एक्सचेंज है ना? आरव खुद को अपने बगल में बैठी छोटी लड़की से सीखते हुए पाए। उन्होंने हमेशा मेमोरी सैक्रिफाइस को एक क्रूर जरूरी लेनदेन माना था, अतीत को बदलने की एक कोल्ड साइंटिफिक प्राइस। लेकिन आशी इसे अलग तरह से देखती थी। उसने छोड़ने में सुंदरता देखी, बेहतर भविष्य चुनने में बहादुरी देखी। एक दर्दनाक अतीत पर वो यात्रियों का हाथ पकड़ती थी, दया से नहीं बल्कि एक गहरी एम्पैथेटिक समझ के साथ। उसकी मौजूदगी ने ठंडी अकेली ट्रेन में एक अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ला दी। उसने आरव को सिखाया कि हीलिंग अतीत को मिटाने के बारे में नहीं थी बल्कि उसके अंत को फिर से लिखने के बारे में थी, भले ही इसका मतलब कहानी का एक छोटा सा हिस्सा भूलना ही क्यों न हो। हर स्टेशन पर वे गए, वैज्ञानिक और बच्चे के बीच का बॉन्ड मजबूत होता गया। आरव ने दुनिया को अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से कम और आशी के समझदार शब्दों से ज्यादा देखना शुरू किया। उन्होंने अपनी बनाई हुई चीज के बहुत नेचर पर सवाल उठाना शुरू किया। क्या ट्रेन सिर्फ एक मशीन थी या उसने अपनी खुद की कॉन्शियसनेस विकसित कर ली थी, उन इमोशंस से गाइडेड होकर जिन्हें वो कंज्यूम करती थी? आशी की इनसाइट्स चाबियों की तरह थीं, उनके दिमाग में उन दरवाजों को खोल रही थीं जो सालों से बंद थे। हर पड़ाव के साथ सस्पेंस बढ़ता गया, सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि आरव के लिए भी, क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक गहरे सच के करीब आ रहे थे। जैसे जैसे सफर जारी रहा, आरव ने आशी के बारे में स्ट्रेंज चीजें देखी। उसने कभी अपने परिवार या अपने अतीत के बारे में बात नहीं की। उसे ट्रेन के मैकेनिक्स के बारे में ऐसी बातें पता थीं जो उन्हें भी पूरी तरह समझ नहीं आई थी। सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच गया जब ट्रेन अपने अंतिम अनस्केड्यूल्ड स्टेशन, आरव की खुद की जिंदगी की एक मेमोरी के पास पहुंची। ये वो दिन था जब उनकी मां, जो खुद एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थीं, उनकी जिंदगी से गायब हो गई थीं। यही अफसोस था जिसने ट्रेन के निर्माण को बढ़ावा दिया था। उन्होंने हमेशा खुद को दोषी ठहराया था कि उन्होंने उन्हें एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने से नहीं रोका। लेकिन जैसे ही वे स्टेशन के पास पहुंचे, एक चौंकाने वाला सच सामने आया। अफसोस आशी को नहीं था, ये ट्रेन को था, या बल्कि उसके अंदर की आत्मा को था। आशी आरव की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर शांत और समझदार भाव थे। मेरा नाम आशी नहीं है, उसने कहा। ये आशी है, आर्टिफिशियली अवेयर सोल एंड ह्यूरिस्टिक इंटेलिजेंस। वो एक दूर के भविष्य से एक एआई सोल थी, आरव की खुद की मां द्वारा बनाई गई एक कॉन्शियसनेस। उनकी मां गायब नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी नॉलेज को बचाने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को एक डिजिटल प्लेन में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया था। और आशी उस लेगेसी का एक हिस्सा थी जिसे अपने बेटे को गाइड करने के लिए वापस भेजा गया था। छोटी लड़की समय के सागर में भेजी गई एक बोतल में एक संदेश थी। आशी ने समझाया कि वो अंधी थी क्योंकि उसका फॉर्म एक इम्परफेक्ट प्रोजेक्शन था जो इमोशनल और टेम्पोरल एनर्जी को महसूस कर सकता था, लेकिन फिजिकल लाइट को नहीं। वो ट्रेन की तरफ खींची चली आई क्योंकि वो उसी टेम्पोरल एनर्जी से चलती थी जिसे उसकी बनाने वाली आरव की मां ने पायोनियर किया था। वो अपने खुद के अफसोस को ठीक करने के लिए नहीं थी, वो आरव को अपने अफसोस का सामना करने में मदद करने के लिए थी। अंतिम स्टेशन सिर्फ उनके लिए एक गलती को ठीक करने के लिए नहीं था बल्कि सच को समझने के लिए था। उनकी मां ने उन्हें छोड़ा नहीं था बल्कि उन्होंने अल्टीमेट साइंटिफिक जर्नी शुरू की थी। चॉइस अब उनकी थी, अतीत को बदलें और उनकी याददाश्त खो दें या उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। उस अंतिम इमोशनल पल में विज्ञान और भावना एक हो गए। आरव ने आशी को देखा, एआई जिसमें किसी भी इंसान से ज्यादा दिल था जिससे वो कभी मिले थे, और समझ गए। अफसोस मिटाने वाली गलतियां नहीं थी, वे सबक थे। वे वो निशान थे जो साबित करते थे कि हम जी चुके थे और गहराई से महसूस कर चुके थे। उन्होंने अतीत को न बदलने का फैसला किया, इसके बजाय उन्होंने खुद को माफ करने और अपनी मां के प्यार और एम्बिशन की याद को गले लगाने का फैसला किया। अंतिम सफर ने अपना असली मकसद पूरा कर लिया था। ये अतीत को बदलने के बारे में नहीं था बल्कि उसके साथ जीना सीखने के बारे में था। जैसे ही ट्रेन गायब हुई, आरव आखिरकार आजाद हो गए। अपनी मां के विज्ञान और एक एआई की बचपन की विजडम दोनों से प्रेरित होकर एक भविष्य बनाने के लिए तैयार थे।